ठीक है, यहाँ तक अपनी सारी बातचीत हो चुकी है। मैंने आपको अम्ल क्षार समझा दिए, कौन अम्ल है और कौन क्षार है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप अब, एल्कोहल फिनॉल। एल्कोहल, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल अपने सिलेबस में है दोनों। और कार्बोक्सिलिक अम्लों की, एल्कोहल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता की तुलना, अम्लों की अम्लीयता की तुलना। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब तो बता दोगे कौन अम्ल है और कौन क्या है क्षार आसानी से? अरे हाँ या ना? ठीक है, किस किस की बात कर रहा हूं मैं? एल्कोहल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता की तुलना। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर, किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी के ऊपर ऋणावेश आ रहा है तो इसको स्थायी करने के लिए -I लगना चाहिए, -H लगना चाहिए या फिर -R। और अगर किसी पर प्लस आ रहा है तो इसको स्थायी करने के लिए +H और +R। क्लियर की बात? एल्कोहलों का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। क्लियर है यहां तक की बात? फिनॉलों का फॉर्मूला क्या होता है? और इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं? OH। यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, लेकिन फर्क किसका है? यहां पर एल्किल समूह है, यहां पर एरिल समूह है। कौन सा है? एरिल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं आपके? RC≡OOH। इसका मतलब सबके अंदर OH और OH। यहां तक मानते हो इस बात को? ये हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इनकी अम्लता की तुलना करवाता है कि इनमें कौन तो सबसे ज्यादा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, और कौन सबसे ज्यादा दुर्बल अम्ल है। प्रबल अम्ल वो है जो आसानी से अपने H पॉजिटिव को दे देगा, और जो आसानी से अपने H पॉजिटिव को नहीं देगा वो क्या कहलाएगा? दुर्बल। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात तो अम्ल होने के लिए क्या देना पड़ेगा अपने अंदर से? H पॉजिटिव। भाई आर्यनीय अवधारणा यही तो थी कि जो H पॉजिटिव देते हैं वो सभी के सभी क्या है? अम्ल है। अगर ये H पॉजिटिव दे देगा तो ये भी अम्ल है, अगर ये भी दे देगा तो ये भी अम्ल है, और ये भी दे देगा तो ये भी अम्ल है। हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन अम्लीय ज्यादा है और कौन कम अम्लीय है। देखिए एक बार समझना, इस बंद को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? इस बंद को बनाने में, इस बंद को बनाने में, अच्छा जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? यहां पर भी इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? सभी परिस्थितियों में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पर कैसा आवेश आएगा? RO नेगेटिव। यहां से क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यहां से भी H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन सी प्रवृत्ति शो करेगा? अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। और यहां से भी क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव। तब ये भी कौन सी प्रवृत्ति शो करेगा? अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? इसका मतलब बने जितने भी प्रजातियां अब नई बनी हैं उन सभी स्पीशीज पर, प्रजातियों पर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। अब ऋणावेश को स्थायी करने के लिए मुझे कौन सा आवेश, कौन सा प्रभाव लगाना पड़ेगा? -I -H -R। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा देखना, ये एल्किल समूह है R। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है? कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? बेटा कार्बन पे कहां है नेगेटिव चार्ज, तो कार्बो एनाइन कैसे हो गया? इसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम है? एल्कोक्साइड आयन। याद रहेगा नाम? यहां देखो, इसका नाम है फिनॉक्साइड। बहुत बढ़िया, फिनॉक्साइड आयन। उसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा आयन? याद रहेंगे तीनों के नाम? कार्बोक्सिलेट आयन। हाँ जी, यहां पर एल्किल समूह है R, और सभी एल्किल समूहों का कौन सा प्रभाव लगता है? +I। वेरी गुड। सभी एल्किल समूहों का कौन सा प्रभाव लगता है? +I।
और प्लस आई माइनस को स्थायी करेगा या अस्थायी करेगा? अस्थायी करेगा। स्थायी करना है तो माइनस वाले पे माइनस प्रभाव लगाओ और प्लस वाले पर प्लस प्रभाव लगाओ। यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सिंगल डबल क्या है? ये संयुग्मन है, और जब संयुग्मन है तो यहाँ क्या होगा? अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो इसके द्वारा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। मैंने आपको बनवाई भी हैं, मैंने आपको अनुनाद की संभावनाएं पढ़ाई हैं। अनुनाद की संभावनाओं में मैंने आपको सब कराए हैं। जब धनावेश द्विबंध के साथ संयुग्मन में हो, जब ऋणावेश द्विबंध के साथ संयुग्मन में हो, जब मुक्त मूलक द्विबंध के साथ संयुग्मन में हो, जब द्विबंध द्विबंध के साथ संयुग्मन में हो, जब त्रिबंध द्विबंध के साथ संयुग्मन में हो, जब द्विबंध लोन पेयर के साथ संयुग्मन में हो। सारी पॉसिबिलिटीज करा रखी हैं आपको। तो यहाँ पर नेगेटिव सिंगल डबल क्या है? ये संयुग्मन है तो क्या होगा? अनुनाद होगा इसके अंदर। इसका मतलब इसके अंदर अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। अच्छा यहाँ देखना एक बार जरा, यहाँ पर क्या है? सिंगल नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या है? संयुग्मन। संयुग्मन है तो अनुनाद होगा। अनुनाद कैसे होगा देखना। अनुनाद को कौन से तीर के द्वारा? दोनों सिरों वाली तीर के द्वारा। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? सिग्मा या पाई? पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? क्या कंडीशन आएगी देखना जरा भैया। आर सी ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर सही है क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो दोनों अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं ये समतुल्य अनुनादी संरचनाएं हैं। कैसी हैं? समतुल्य। क्यों कहें? क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजनों पर कैसे आवेश आ रहे हैं? ऋणावेश आ रहे हैं। समतुल्य अनुनादी संरचनाएं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कल मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था इसके ऊपर कि समतुल्य अनुनादी संरचनाएं सर्वाधिक स्थायी होती हैं। यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा देखिए जरा। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास क्या लाऊंगा? पॉजिटिव। क्या नेगेटिव के पास नेगेटिव आएगा क्या? क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण से ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व। ठीक है, अपन को तो स्थायित्व को, ठीक है, इसीलिए इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं। यहाँ पर क्या आता है? नेगेटिव, और यहाँ क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये बॉन्ड एज इट इज, मैंने नहीं छेड़ा, ये वाला एज इट इज। जब यहाँ पॉजिटिव आया तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव सिंगल डबल। फिर क्या है यहाँ पर? संयुग्मन है। संयुग्मन है तो क्या कंडीशन आएगी राजकुमारों? ये नेगेटिव यहाँ आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव, तो पीछे क्या रह गया? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर देखो, नेगेटिव सिंगल डबल क्या है? ये संयुग्मन है तो अनुनाद होगा। इसका मतलब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ, और ये नेगेटिव आगे की तरफ अटैक करेगा। कौन सा तीर बनाऊंगा? क्या आएगा साहब कंडीशन देखिए आप। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव। कोई दिक्कत है किसी को? कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ठीक है ना। सिग्मा टूटेगा या पाई? पाई के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, फिर से यही अनुनादी संरचना बन जाएगी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो इसका मतलब एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता की तुलना करवा रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एल्कोहल, फिर क्या लिखा? और फिर क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीनों में ही OH प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाएंगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर तो आएगा नेगेटिव, और यहाँ से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव। जितना तेजी से H पॉजिटिव निकलेगा अम्लीयता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? फिर सुनो, देखो अब इन तीनों में सबसे पहले इसको देखो। जब यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है। किसके द्वारा? भाई लगातार घूमेगा ना भाई, इस पर गया फिर इस पर आया, फिर इस पर गया फिर इस पर आया, लगातार घूम रहा है। और कैसी अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं? समतुल्य अनुनादी संरचनाएं। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज घूम तो रहा है, लेकिन ये अनुनादी संरचनाएं अस्थायी हैं। कैसी हैं? क्यों है अस्थायी? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रवृत्ति तो नेगेटिव चार्ज रखने की, यहाँ तक तो वेल एंड गुड था, लेकिन यहाँ पर कार्बन पर क्या आ गया? और कार्बन कभी नेगेटिव के साथ खुश नहीं है। सबसे ज्यादा खुश कौन है इनमें से?
नहीं, इन तीनों में सबसे ज्यादा खुश कौन सा है? समझ में आ गई? कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि इसमें दोनों ऑक्सीजनों पर कैसा चल रहा है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर था, ठीक था, लेकिन जैसे ही कार्बन पर आया अस्थायी अनुनादी संरचनाएं बन गई। कैसी? और जो एल्कोहल है वो तो सबसे कम स्थायी है, एल्कोक्साइड आयन। क्यों है सबसे कम स्थायी? क्योंकि ऑक्सीजन पर कैसा आवेश है? नेगेटिव, और नेगेटिव पर क्या लग रहा है? प्लस आई। ये स्थायी कब होता? जब इसके ऊपर कौन सा लगा होता? माइनस आई वाला। तो सबसे ज्यादा अम्लता किसकी हो गई? कार्बोक्सिलिक अम्लों की, इसीलिए इनके नाम के अंत में क्या लगा रहता है? अम्ल। फिनॉल की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा दुर्बल होती है, और फिनॉल से भी ज्यादा दुर्बल अम्लीय कौन होता है? समझ में आ गई यहां तक की बात? इसके नीचे ये कैसी अनुनादी संरचना है? समतुल्य। समतुल्य अनुनादी संरचनाओं के ब्रैकेट में लिख लेना सर्वाधिक, सर्वाधिक स्थायी। कम स्थायी। और एल्कोक्साइड आयन ठीक है। रीजन समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव निकलने के बाद बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, और बनने वाली अनुनादी संरचनाएं समतुल्य अनुनादी संरचनाएं होती हैं, जो कि सर्वाधिक स्थायी होती हैं। फिनॉल से H पॉजिटिव निकलने के बाद कौन सा आयन बनता है? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन भी अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है, लेकिन इसकी अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी हैं। रीजन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, वहां तक की बात तो क्या थी मेरी? सही थी, लेकिन जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव आया, कार्बन खुश नहीं रहा, और वहां पर तो सबसे बुरी स्थिति है। ऑक्सीजन पर कैसा आवेश है? नेगेटिव। नेगेटिव को स्थायी करने के लिए आपको कौन सा प्रभाव लगाना था? माइनस आई, माइनस एच, या फिर माइनस आर, और वहां पर कौन सा लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई इसको क्या करेगा? अस्थायी। चलिए ये लीजिए, ये अनुनाद के बारे में अपनी जितनी भी बेसिक बातें थी वो पूरी हुई। अब अपन नई हेडिंग लिखेंगे, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव, नाम लिख लिए इनके, एल्कोक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन। लिख लिए? चलिए साहब लिखिए, अनुनाद प्रभाव। इसमें पहला पॉइंट लिखो, यह एक स्थायी प्रभाव है। बताया था आपको, यह एक स्थायी प्रभाव है। यह एक स्थायी प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रभाव में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इस प्रभाव में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इस प्रभाव में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, एवं पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से विस्थानीकरण होता है। आंसर दो क्वेश्चनों का। प्रेरणिक प्रभाव में कौन से बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? सिग्मा बंध के। क्या सिग्मा बंध टूट रहा था वहां पर?
वहां पर इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन हो रहा था। समझ में आ गई यहां तक की बात? नेक्स्ट सुनो, अगला कौन सा पढ़ा था अपन ने? अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव में भी केवल और केवल कौन भाग ले रहे थे? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन। क्या आंशिक विस्थापन हो रहा था या पूर्ण विस्थापन? बंध टूट रहा था ना वहां पर, पूर्ण विस्थापन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अनुनाद प्रभाव में केवल और केवल कौन लेते हैं? पाई बंध के इलेक्ट्रॉन। और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से जाते हैं। एक बात बताओ मुझे, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, सिग्मा बंध को तोड़ने में और पाई बंध को तोड़ने में किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी? इसका मतलब पाई बंध आसानी से टूट जाएगा। जब पाई बंध आसानी से टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से स्थानांतरित होंगे उतनी आसानी से क्या करने लग जाएंगे? घूमने लग जाएंगे। जितना ज्यादा घूमेंगे अपनी ऊर्जा को उतना ज्यादा खर्च करेंगे। खुद की एनर्जी तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्या कर दी? खर्च। जब मेरी ऊर्जा कम हो जाएगी तो मेरा तो, इसीलिए अगर तीनों कहीं भी एक साथ लग रहे हो, तीनों अगर कहीं भी एक साथ लग रहे हो तो इसका ऑर्डर है राही। क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है? अनुनाद प्रभाव। अनुनाद से कम अति संयुग्मन, और अति संयुग्मन से कम। समझ में आ गई बात? प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव का मान पढ़ा था ना अपन ने। और 3 कार्बन के बाद तो इसका मान नगण्य हो जाता है। स्टेटमेंट लिखे हैं सारे अपन ने, ठीक है। जबकि अनुनाद प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अनुनाद प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अनुनाद प्रभाव दूरी पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, अभी अभी मैंने फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनवाई थी, निकालो कॉपी में, देखो उनको। देख लिया? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो मैं बताइए आपको, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में ना तो कोई ऑर्थो होता है, ना कोई मेटा होता है, ना कोई पैरा होता है। समझ में आ गई यहां तक की बात? बेंजीन में जब यहां पर कोई हाइड्रोजन हटकर कोई ग्रुप लगता है, जी समूह लगता है, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो। क्या बोलते हैं? जब इप्सो आता है तो इप्सो के पड़ोसी कौन होते हैं? ऑर्थो के पड़ोसी और मेटा के पड़ोसी। अभी अभी मैंने आपके सामने फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी? इप्सो। बोलो इसको। आईपीएस है ये, ठीक है। जब तक आईपीएस नहीं आएगा तब तक ऑर्थो मेटा पैरा नहीं आएंगे। इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं? इप्सो। इप्सो की पड़ोसी ऑर्थो की पड़ोसी मेटा की पड़ोसी। अब जरा अनुनादी संरचनाओं को देखो, सभी अपनी कॉपी के अंदर। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के बाद कार्बन पर आ रहा है, और कौन से कार्बन पर आ रहा है? ऑर्थो पर या मेटा पर या पैरा पर? ऑर्थो के बाद, फिर पैरा के बाद ऑर्थो पर। किस पर? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा रहा हूं, चाहे नेगेटिव चार्ज घूमे, चाहे पॉजिटिव घूमे, चाहे घूमे फ्री रेडिकल, कुछ भी घूमे, वो कौन कौन सी स्थिति पर ही घूमेगा? ऑर्थो और पैरा पर। मर जाएगा लेकिन मेटा पे नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही कार्य करता है, कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य। समझ गए मेरी बात? यही नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए। अनुनाद प्रभाव, कोई भी अनुनादी संरचना उठा के देख लो जो आपकी कॉपी में बनवाई है, और भी कहीं किसी भी बुक में कहीं भी। अनुनाद प्रभाव केवल और केवल, अनुनाद प्रभाव केवल और केवल, अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है। केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है। यह कभी भी, यह कभी भी, यह कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य, यह कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता है, तथा यह कभी भी मेटा स्थिति पर कार्य नहीं करता है, तथा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, तथा ऑर्थो और
पैरा स्थिति पर तथा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर समान तीव्रता के साथ कार्य करता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर समान तीव्रता के साथ कार्य करता है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर समान तीव्रता के साथ कार्य करता है। जितना ऑर्थो पर लगेगा उतना ही कहाँ लगेगा, क्योंकि यह दूरी पर निर्भर, समझ में आ गई यहां तक की बात, दूरी पर निर्भर नहीं करता। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा तो उनकी अप्रोच सिखाता हूं। यहां पर कोई जी लगा हुआ है ग्रुप, ठीक है ना, और ये क्या है आपकी फेनिल रिंग हो, ठीक है। इसका कौन कौन सा इफेक्ट लग सकता है, कोई भी लग सकता है, प्लस आई माइनस आई, प्लस एच माइनस एच, प्लस आर माइनस आर। क्लियर है यहां तक की बात? अरे हाँ या ना? तो देखो इस पॉइंट पर प्रभाव कार्य करेगा, यहां भी प्रेरणिक प्रभाव कार्य करेगा, यहां भी करेगा और यहां भी करेगा। सबसे ज्यादा कहां पर करेगा, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव किस पर निर्भर करता है, इसलिए यहां पर मैंने बड़ा बना दिया। यहां पर भी प्रेरणिक प्रभाव कार्य करेगा, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा सा कम, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी बढ़ती जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने कैसा बना दिया, छोटा। अब वो प्लस आई भी हो सकता है और माइनस आई भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक की बात? यहां पर भी प्रेरणिक प्रभाव कार्य करेगा मेटा स्थिति पर, लेकिन क्या उतना ही करेगा क्या, इससे थोड़ा सा कम, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो। और पैरा स्थिति पर, समझ गए इस बात का? अच्छा अब मेरी बात सुनो, जो आपका अति संयुग्मन प्रभाव होता है वो बिल्कुल अनुनाद प्रभाव की तरह कार्य करता है। अनुनाद प्रभाव कौन कौन सी स्थिति पर कार्य कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। इसका मतलब इस स्थिति पर प्लस एच भी लगेगा और माइनस एच भी लगेगा, यहां पर भी प्लस एच भी लगेगा और माइनस एच भी लगेगा। क्लियर है यहां तक की बात? यहां पर भी प्लस एच भी लगेगा और माइनस एच भी लगेगा, और उतना ही लगेगा जितना यहां पर लग रहा है, क्योंकि अति संयुग्मन प्रभाव भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, प्लस और माइनस एच। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है। मेटा स्थिति पर केवल और केवल कौन सा प्रभाव कार्य करेगा, प्रेरणिक प्रभाव। अब बात करते हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव ऑर्थो पर भी काम करेगा और इस वाले ऑर्थो पर भी काम करेगा। जितना यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा, और जितना यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर नहीं करता, अच्छा सुनो एक बार, इधर देखो, एक बार लिखना बंद करो। अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा देता, लिखना बंद करो, क्या लगा दूं मैं, SO3H। क्या लगा दूं मैं इस पर, SO3H। तो इसका प्लस आर लगेगा या माइनस आर, देख के पहचानो। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर क्या आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव आते ही वाले से क्या खींचेगा वो, समझ में आ गई बात? तो कौन सा लगेगा, एक बार ठंडे दिमाग से सुनो, है ना। मैंने आपसे क्या कहा, इसको याद करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लिखना मत। मैंने कहा अन्य सभी प्रभावों की तरह, अन्य सभी प्रभावों की तरह अनुनाद प्रभाव भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर का मतलब होता है जब मैं दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो मेरे ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा। जब मैं दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो कौन सा प्रभाव कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव। किसी भी प्रजाति को इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए 2 शर्तों की पालना करनी पड़ती है। कौन कौन सी, समस्त, उनके ऊपर कैसा आवेश होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए, याद रहेगा, कैसा आवेश होना चाहिए। और ऐसी प्रजातियां जिनके पास
और क्या हो साथ में, एकल बंध हो। यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में देगी, तो वलय में कैसा आवेश आएगा, वलय में नेगेटिव आ रहा है तो एनिलीन में भी यही हो रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अंदर आएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, नेगेटिव सिंगल डबल वलय के अंदर आएंगे, इसका मतलब कौन सा प्रभाव लग रहा है, और इन सब के अंदर कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आर। समझ में आ गया ना, पक्का। क्वेश्चन करेंगे तब अप्लाई करना भी आना चाहिए। दूसरा कौन सा है, मुझ पर माइनस कब आएगा, मेरे पास पैसे कब आएंगे, जब मैं दूसरों की जेब से पैसे निकाल लूंगा, अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर माइनस कब आएगा, जब मेरे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो इसका मतलब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों को क्या करूंगा, खींचूंगा। मैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों को कब खींच सकता हूं, जब मेरे पास क्या हो, या फिर मेरी क्या ज्यादा हो, विद्युत ऋणता। समस्त धनावेशित प्रजातियां और ऐसी प्रजातियां जिनमें द्विबंध या त्रिबंध से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ा हो। क्लियर है यहां तक की बात। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन पर क्या आएगा, नहीं आया समझ में तुम्हें भाई, ये तीन ही तो कहता हूं मैं तुम्हें कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, किसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की, उससे कम, उससे कम। तो यहां पर तो नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन पर, कार्बन पर। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आया, कार्बन को चाहिए अब इलेक्ट्रॉन, अब कार्बन इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों तरफ देखेगा, इस नाइट्रोजन की तरफ देखेगा, तो नाइट्रोजन उत्तर देगा मैंने तो तेरी हालत करी है ऐसी, मेरी तरफ मत देखे और हालत खराब कर दूंगा। इसलिए ये किसकी तरफ देखेगा, वलय की तरफ। वलय में से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वलय में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। वलय में कैसा आवेश आ जाएगा, कौन सा, धनावेश। तो कौन सा प्रभाव हो गया, प्लस का माइनस है और माइनस का, देख लोगे। मैं अभी आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें प्लस आर और माइनस आर बहुत काम आएगा। देखो मैं आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन है, जैसे मैंने आपको कहा कि फिनॉल, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराओ आप, HNO3 से। किससे कराओ, HNO3 से। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। याद आया आपको कुछ ऐसा, पिक्रिक अम्ल बनता है। और पिक्रिक अम्ल बनता है वो कौन कौन सी स्थिति पर आकर जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि अनुनाद प्रभाव कौन सी स्थिति पर कार्य कर रहा है, OH लगा हुआ है। इस OH का कौन सा प्रभाव लगेगा, वलय में कौन सा आवेश आएगा, माइनस। कौन कौन सी स्थिति पर आएगा, इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने कहां कहां आक्रमण करेगा, इसीलिए ये बनाया, मेटा पर नहीं जुड़ा। क्लियर है यहां तक की बात, अरे हाँ या ना। अब अगर मैं आपके सामने ये बना देता नाइट्रोबेंजीन, ध्यान से सुनना, NO2 बना देता और कहता कि इसकी रिएक्शन कराओ NO2 प्लस से, अब ये NO2 प्लस ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा या मेटा पर जुड़ेगा, इसका पता लगेगा। देखो कैसे लगेगा, NO2 का कौन सा प्रभाव लगेगा, समझना, कंसेप्ट लगाना, NO2 का कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आर लगेगा, तो रिंग में प्लस आएगा, प्लस। प्लस कहां पर आएगा, और अटैक कर रहा है उस पर भी कैसा है, उस पर भी पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ सकता है क्या, इसका मतलब ना तो ऑर्थो पर जुड़ेगा ना कहां पर जुड़ेगा, तो मेटा उत्पाद बनता है। ये चीज सीखेंगे, ये समूह ये बताएंगे हमें आगे आने वाले टाइम में कि कब तो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनाना है और कब मेटा उत्पाद बनाना है। नोट करो, अरे कर लोगे क्या, इसके नीचे लिखो, प्लस आर के नीचे लिखना जरा एक लाइन, इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण, इसी के नीचे लिखना बस, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व की, बताना, इलेक्ट्रॉन घनत्व की, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है। ठीक है, माइनस आर के नीचे लिखो, इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में, इस प्रभाव के कारण किसी भी संयुग्मी तंत्र में
इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होती है? कमी होती है। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, सक्रियणकारी, सक्रियणकारी, सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी, सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी। लिखूं क्या? लिखूं? सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी, विसक्रियणकारी तथा ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा निर्देशी, ऑर्थोपैरा निर्देशी एवं मेटा निर्देशी समूह, ऑर्थोपैरा एवं मेटा निर्देशी समूह, ऑर्थोपैरा निर्देशी एवं मेटा निर्देशी समूह। ठीक है, यहां तक लिख लिया। इसमें एक लाइन लिखो, प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर और माइनस आर, प्लस आर और माइनस आर समूहों के द्वारा, प्लस आर और माइनस आर समूहों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, प्लस आर और माइनस आर समूहों के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि, यह निर्धारित किया जाता है कि वलय सक्रियकारी है या निष्क्रियकारी, कि वलय सक्रियकारी है या फिर निष्क्रियकारी, कि वलय सक्रियकारी है या फिर निष्क्रियकारी, तथा आने वाला समूह, तथा आने वाला समूह, तथा आने वाला समूह कौन सी स्थिति पर आकर जुड़ेगा, तथा आने वाला समूह कौन सी स्थिति पर आकर जुड़ेगा। अभी एक लाइन लिख लीजिए और आने वाले टाइम पे मैं इसको क्लियर करा दूंगा अपने आप, अभी याद कर लेना बस, अभी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। लिखिए इसमें एरोमेटिक यौगिकों की, एरोमेटिक यौगिकों की, एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं बताएगा कोई? कौन सी होती हैं? बताओ। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और ये बिल्कुल ठीक है। एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। शाबाश। इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही, रट लो इसको तो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। पेन छोड़ दो, बोर्ड पर फोकस कर लो। देखो ध्यान से, इसका मतलब, अरे तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देखना ध्यान से, मैं आपके सामने दो अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूं, मतलब दो यौगिकों की। एक तो मैंने OH ले लिया, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। इसका प्लस आर लगेगा या माइनस आर? प्लस आर। बहुत बढ़िया। कैसे पता चला मुझे? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और सारे बॉन्ड कैसे हैं? इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और इसके यहाँ आएंगे।
कल परसों ही सिखाई थी बनानी। कौन सा तीर लगाऊंगा? देखना भैया, यहां पर ये बंद ऐसा कैसा रहेगा, ये बंद ऐसा कैसा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पर कैसा आ गया भाई। जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो पीछे क्या आएगा, और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। जब बंद में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हो तो बनने वाला बंद उपसय संयोजक बंद को तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उपसय संयोजक बंद को मैं किस में परिवर्तित करूंगा, सह संयोजक में। तो जहां तीर का निशान होता है वहां पर तो, और जहां उसकी टेल होती है वहां, और ये बंद कैसा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? मुझ पर ही नेगेटिव, मुझ पर ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, उदासीन। इसका मतलब वलय में कैसा आवेश आ गया, अभी तो बता रहा था जब प्लस आर लगेगा तब वलय में क्या आएगा, ऋणावेश। और ऐसी वलय जिसमें ऋणावेश होता है उस वलय को सक्रियणकारी वलय कहते हैं। समझ में आ गई बात। नेगेटिव सिंगल डबल क्या है ये, संयुग्म माने तो अनुनाद होगा। नेगेटिव के पास कौन आएगा, और पॉजिटिव के पास किधर कौन आएगा। क्या कंडीशन आएगी देखिए आप सभी, क्या बनेगा। इस ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल। इसका मतलब इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, दोनों सिरों वाला तीर लगेगा। जहां पर भी इस घुमावदार तीर का सिर आता है वहां तो नेगेटिव आता है, और उसके पीछे ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, OH पॉजिटिव, ये और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव। फिर क्या लगाऊंगा मैं, दोनों सिरों वाला तीर, ठीक है। फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल, क्लियर है यहाँ तक की बात। सिग्मा और पाई में से कौन सा टूटेगा, और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और इसी ऑक्सीजन पर नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को, जब ऊपर नेगेटिव गया तो नीचे, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर। अब देखना ध्यान से, OH फिर से पहली संरचना बन गई ना। इसका मतलब जब समूह का प्लस आर प्रभाव लगेगा तो वलय के अंदर देखो कौन सा आवेश आ रहा है, और माइनस आवेश ऋणावेश कौन सी स्थिति पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। समझ में आ गई यहां तक की बात। इसका मतलब जब वलय के अंदर ऋणावेश आ रहा है, वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो रही है, तो अपन क्या कहेंगे, वलय कैसी हो गई है, सक्रियकारी हो गई है, एक्टिवेटेड हो गई है। अब देखो मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं जो आपको अच्छा लगे, आप बता दो वरना मैं बनाता हूं। सपोज दैट मैंने यहां पर लगा दिया CHO समूह, बेंजल्डिहाइड बना दिया। बेंजीन पर एल्डिहाइड लगाया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, और कार्बन पर। जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आया, कार्बन रिंग में से क्या खींचेगा, तो कार्बन पर है पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास आप क्या लाओगे, तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस बार यहां नहीं जाएंगे क्या। इसका मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां तो अंदर जा रहे थे और यहाँ बाहर जा रहे हैं, तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर या माइनस आर। बहुत बढ़िया, माइनस आर, दोनों सिरों वाला तीर। कंडीशन देखना क्या बनेगी, ऑक्सीजन पर क्या आ गया नेगेटिव, कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया नेगेटिव, यहां क्या आ गया पॉजिटिव। ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा और ये ऐसा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे। देखो वलय के अंदर कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव सिंगल डबल। क्या है ये, संयुग्म माने तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव के पास क्या लाओगे, नेगेटिव लाओगे, तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऊपर लेकर जाऊं या नीचे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ आएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, CO नेगेटिव। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। जब यहां माइनस आया तो पीछे क्या रह गया, ठीक है, प्लस सिंगल डबल। क्या है, संयुग्म है तो प्लस के पास कौन आएगा, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ऊपर लेकर जाऊं या नीचे, ऊपर लेकर जाऊं या नीचे, ऊपर वाले सुनो। क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, क्या पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आ सकता है क्या। आवेशों में तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा और स्थायित्व,
एक ही तो कहानी गा रहे हैं अपन स्थायित्व को लेकर। हमेशा बस यही ध्यान रखना है आपको, कभी भी समान आवेश एक दूसरे के पास। हाँ भाई नीचे वालों तुम सही हो। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे बंद, क्या आएगा सही है क्या, क्या सही है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये H, ये यहाँ पर प्लस है तो है और यहाँ पर क्या, ठीक है समझ में आ गई यहाँ तक की बात। मैंने आपसे क्या कहा था, केमिस्ट्री के अंदर जो आवेश है ना, आवेश वो किसकी तरह है, दुख की तरह है, और दुख को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता। उस दुख को क्या करते रहते हैं अपन, घुमाते रहते हैं, लेकिन दूसरों को दुख देने वाले को अंत में स्वयं ही दुख प्राप्त होता है। अगर पहले से आखिरी पर पहुंच गए इसका मतलब आपने अनुनादी संरचनाएं सही बनाई हैं। अब देखना यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास क्या, पॉजिटिव के पास क्या लाओगे, मतलब पाई बंद नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, वेरी गुड, अब सही है पूरी क्लास। नेगेटिव आएगा तो ऊपर, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या पहले वाली संरचना बन जाएगी क्या, बोलो सही है। चलो ये बन गया। अब ध्यान से देखो, अब आप बोर्ड पर फोकस करना। पहली बार फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में जब प्लस R लग रहा था, क्या लग रहा था जब, तो वलय के अंदर कैसा आवेश आया है, दिख रहा है ना, और नेगेटिव कौन कौन सी पोजीशन पर आया है, देख लो। जब प्लस R लग रहा है तब वलय के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और ये नेगेटिव ऑर्थो पर आ रहा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, समझ में आ गई बात। मैंने क्या कहा था, अनुनाद प्रभाव केवल और केवल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कार्य करता है, मर जाएगा लेकिन, ठीक है ना, स्वाभिमान है उसके अंदर, तुम्हारी तरह नहीं है 10 रुपए बिक जाओ, ठीक है। जब रिंग, जब समूह का कौन सा प्रभाव लग रहा है, तो रिंग के अंदर कैसा आवेश आ रहा है, पॉजिटिव, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा, क्या मेटा पर आया, मर जाएगा लेकिन, समझ गए यहां तक की बात। तो अनुनाद प्रभाव हमेशा और हमेशा कौन सी स्थिति पर काम करता है, चाहे प्लस आए, चाहे माइनस आए, चाहे फ्री रेडिकल आए, चाहे कुछ आए, मैं तो ऑर्थो के पास जाऊंगा और मैं पैरा के पास, लेकिन मैं किसके पास नहीं जाऊंगा, मान ली यहां तक की बात। अच्छा, जब वलय में ऋणावेश आ रहा है, जब वलय में कैसा आवेश आ रहा है, जब वलय के अंदर ऋणावेश आ रहा है तो ऐसी वलय को बोलते हैं सक्रियणकारी वलय। कौन सी वलय, जब वलय के ऊपर ऐसा समूह लगाओ जिसका कौन सा प्रभाव लग रहा हो, माइनस R, तो वलय के अंदर क्या आएगा, प्लस आएगा, धनावेश आएगा, ऐसी वलय को समझाता हूं ये नाम क्यों रखे, विसक्रियणकारी वलय कहते हैं। अब ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, क्यों है, अपन एरोमेटिकता पढ़ेंगे कुछ दिनों में, अभी समझ लेंगे, अभी तो इतना याद रखो। और एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कैसा आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये मार्कर नहीं दिखना चाहिए, अब क्या दिखना चाहिए, इस पर कैसा आवेश है, पॉजिटिव, किस पर अटैक करेगा, तो तेजी से भागकर ऊपर वाले के पास जाएगा या नीचे वाले के पास, क्योंकि ऊपर वाले के पास कैसा आवेश है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, सही है, जिसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव का फोकस एक ही जगह है, तुम्हारी तरह नहीं है 3-4 जगह रखे, इसका फोकस कहाँ है, एक ही जगह, और किसको देख रहा है ये, और नेगेटिव को देख रहा है। नेगेटिव ऊपर मिलेगा या नीचे, तो किसके पास भाग के जाएगा, ऊपर वाले के पास जाएगा ना, ऊपर वाले के पास ही जाना है एक दिन सबको, किसके पास जाएगा, ऊपर वाला बुला रहा है, बुलाती है मगर, लेकिन यहाँ तो जाना पड़ेगा, ऊपर वाली वलय पर तेजी से अटैक करता है, इसीलिए ये वलय क्या कहलाती है, सक्रियणकारी, सक्रिय कर रही है ना, इस वलय को सक्रिय कर रही है कि इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से क्या कर सके, आक्रमण, इसलिए ये वलय क्या कहलाती है, सक्रियणकारी वलय। अब नीचे वाले, चलो ठीक है, ऊपर वाला तो चला गया, अब बचा कौन है ऑप्शन में, अब भाई नीचे वाले से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन इस पर कैसा चार्ज है, और वलय में भी कैसा चार्ज है, क्या इसके पास जाएगा क्या, पर जाएगा तो दुखी मन से जाएगा, जो पसंद है वो मिल ही नहीं रहा तो क्या करें फिर जिंदगी में, नीचे वाले के पास जाएगा दुखी मन से, इसलिए क्या कहलाया,
अब ये पॉजिटिव इसके पास आया, इसने देखा ऑर्थो पर भी पॉजिटिव है और मुझ पर भी पॉजिटिव है, क्या फायदा फिर इसका? क्या ऑर्थो पर आकर जुड़ेगा? क्या पैरा पर जुड़ेगा? कौन सी स्थिति बच गई? तो मेटा पर जाकर जुड़ जाता है, क्योंकि मेटा पर कोई भी धनावेश नहीं है। इसीलिए जितनी भी सक्रियणकारी वलय होती हैं वो सब की सब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होती हैं। कौन सी? समझ में आ गया क्या ये? या और बताऊं एक बार? और जिनमें धनावेश आता है उनमें आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्थिति पर आकर जुड़ता है? इसलिए क्या हो गया? तुम्हें ये तो याद है ना कि ऑर्थो पैरा मेटा कौन सी स्थिति है? ये वाली कौन सी है? ओ माई प्राचीश, ऐसे याद कर लेना, नहीं हो रही तो ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा याद हो जाएंगे आपको। चलो देखो, जब रिंग के अंदर माइनस आ रहा है तब कौन सा प्रभाव लग रहा है समूह? जब रिंग के अंदर कर लोगे आसानी से। और इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन जब करेंगे तब हम देखेंगे, इस समूह को देखेंगे कि इसका प्लस आर लग रहा है या माइनस आर लग रहा है, आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा या मेटा पर। समझ में आ गई बात? पूरा निर्धारण यही करेगा। तो ये दोनों अनुनादी संरचनाएं बनाओ। मेरे लिए इतना ही है, तुम बनाओगे। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं बनाओ और ये लिखना प्लस आर है तो वलय में नेगेटिव, प्लस आर है तो वलय में क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस आर है तो वलय में क्या आएगा? पॉजिटिव। सक्रियणकारी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल भाग के अटैक करेगा खुशी खुशी। कल क्वेश्चन कराऊंगा, इनको पढ़ के आना अच्छे से, कल आते ही एग्जाम्पल होंगे।